देखो, अपने बच्चों के संस्कार अवश्य करवाइए। आज हम बच्चों के संस्कार नहीं करवा पा रहे हैं, क्षमा करिए। संस्कारों से हमारे बच्चे जो आज दूर जा रहे हैं, इसका यही कारण है, एकमात्र यही कारण है कि हम अपने बच्चों के संस्कार नहीं करवा पा रहे। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, गर्भ धारण कब करे मां, उसको भी संस्कार है। आप समझ पा रहे? हमारे ऋषि मुनि जब गर्भाधान संस्कार करते थे तो ग्रह नक्षत्र देखे जाते थे। गर्भाधान संस्कार जो है यदि शुद्ध और पवित्र समय पर हो रहा है तो संतान बड़ी महान होती है, तपस्वी होती है, ऋषि मुनि होते हैं। तो भैया, गर्भ धारण करना कोई भोग नहीं है, वो क्या है? वो संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के 16 संस्कार होते हैं। लेकिन आजकल हमने 16 संस्कार क्या, भगवान की माया, एक संस्कार भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। एक संस्कार बचा हुआ है, विवाह संस्कार। और मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि विवाह संस्कार में कितने हम संस्कार बच्चों के करवा रहे हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। विवाह संस्कार केवल आडंबर रह गया है, केवल खिलवाड़ हो रहा है संस्कारों से। नाचने गाने में पूरा टाइम, ब्यूटी पार्लर में पूरा टाइम चाहिए, सजने धजने में पूरा टाइम चाहिए, बारात के स्वागत में पूरा टाइम लगाएंगे। वो जहां पंडित जी ने, जहां गुरु जी ने वेद मंत्र प्रारंभ किए, विवाह संस्कार के मंत्र, जो विवाह पद्धति है उसके मंत्र, वैदिक मंत्र के द्वारा जहां विवाह संस्कार शुरू हुआ, हम डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, गुरु जी जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है। स्वागत सत्कार में खूब विलंब लगाया, खूब तसल्ली से, स्वागत सत्कार में खूब तसल्ली से, सजने धजने में खूब तसल्ली से, और जहां संस्कारों की बात हुई वहां हम जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। जब आज हमारे बच्चों के संस्कारों में कमी आ गई, संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है? जब संस्कार हम शॉर्टकट में निपटा रहे हैं ना, तो भैया वो संबंध भी फिर आज के समय में शॉर्टकट में ही फिर निपट रहा है। वो संबंध वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पा रहा है। कितनी ऐसी बहुएं हैं जो बेटों के साथ नहीं रहना चाहती, कितने ऐसे बेटे हैं जो बहुओं के साथ नहीं रहना चाहते हैं आज। तो समाज में ये विकृति क्यों आई? क्या कारण है इसका? इसका कारण केवल एक ही है। मेरे बुद्धिजीवियों, यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, संभ्रांत लोग, सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, इस विषय पर जरूर चिंतन करिए। अपनी मान मर्यादाएं मत छोड़िए। आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या शराब पीना विवाह संस्कार है? क्या मांस बंटवाना, जो लाखों की शराब बंटवा रहे हैं, जो लाखों का बकरे और मुर्गे जो कटवा रहे हैं, मांस बंटवा रहे हैं, क्या उसको विवाह संस्कार कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। जो आज विवाह मंडपों में, विवाह पंडालों में जो मांस का काउंटर अलग लगा, शराब का काउंटर अलग लगा है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या ये विवाह संस्कार है? क्या हमारे ऋषि मुनियों ने जो विवाह संस्कार की बात कही है, क्या ये वो विवाह संस्कार है? तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए। और बंधुओं, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रहा है सनातन धर्म? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। और आज वनडे की शादियां हो रही हैं, बताओ, बुरा मत मानो। वनडे में कितने संस्कार होते होंगे? आधा घंटा भी नहीं होता है पूजा पाठ, आधा घंटे भी विवाह संस्कार नहीं होता है। हाँ? नाचना गाना खाना पीना, हाँ? भारत के स्वागत होते होते शाम के 5 बज जाते हैं। अब सोचो जरा। तो आइए, संस्कारों से खिलवाड़ मत करिए, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप लोगों से हाथ जोड़कर। हमारा समाज जो विकृत हो रहा है, समाज में नाना प्रकार के जो दोष आ रहे हैं, नाना प्रकार की बुराइयां आ रही हैं, जो संबंध टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इन्हीं का परिणाम है, जो बच्चों के संस्कार नहीं हो पा रहे। पुराने जमाने में कुंडली मिलाई जाती थी, कितने गुण मिल रहे हैं। हाँ, बेटी जो है कुलीन होनी चाहिए, अच्छे कुल खानदान की। पैसा नहीं देखा जाता था उस जमाने में, कुलीन कुल खानदान देखा जाता था। लेकिन अब तो ये सब बहुत पढ़े लिखे हो गए, अच्छी बात है, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन बंधुओं अपनी मान मर्यादाओं को नहीं छोड़ना चाहिए।